ठीक है। हमारा लास्ट टाइम ना ये स्टोक्योमेट्री वाला नहीं हुआ था, अगर तुम लोगों को याद हो। इसके क्वेश्चंस नहीं है, कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया था, बट इसके क्वेश्चन रह गए थे। एक और टॉपिक मैंने इसमें ऐड कर दिया है, एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप लोग एनालिसिस देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से ही आए हुए हैं बच्चे। कहाँ कहाँ से? या तो मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जामिनर ने, या स्टोक्योमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें आ जाता है सारा। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज यील्ड, ये सब इसमें आ जाता है। तो तुम खुद देख लो कि इसका जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है। ठीक है। ओके। वैसे तो एक क्वेश्चन ही आया था लास्ट ईयर, अभी 2023 में। ठीक है, और इस साल मैं 2 क्वेश्चन मान के चल रही हूँ कि 2 क्वेश्चन आएंगे, इससे 3 भी हो सकते हैं, बट 2 तो फॉर श्योर है आएंगे, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस कर दिया, हमेशा बोलती हूँ। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेंगे, या कंसेप्चुअल पूछा जाए ऐसा थोड़े चांसेस कम है। ठीक है, तो ये बेटा एक दो दो क्वेश्चन है ये, इसको ना ट्राई करो करना, फिर मैं आगे चलती हूँ। इसको ट्राई करो, पहले तो सोल्व करो। ठीक है, और बच्चे जो तुम ये जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन कर रखे हो ना, लास्ट तक बैठा करो। तुम लोग बीच बीच में उठ के चले जाते हो, फिर तुम्हें समझ में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। फिर रिकॉर्डिंग देखोगे आराम बैठ के। इससे बेटर है लाइव क्लास आओ, उसको खत्म करो, और घर पे अपना मैक्सिमम टाइम अपना उस पे दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में दो, क्योंकि यही वही पीक टाइम है जहाँ पे तुम्हें एक एक चैप्टर के कम से कम 300 क्वेश्चन लगाने इन केमिस्ट्री। अब तुम अपने आप से पूछना, क्या तुमने इतने क्वेश्चन लगाए हैं? नहीं लगाए तो लगाओ। ठीक है, समझ गए? चलिए क्वेश्चन करो। हम्म। ये आज बच्चे क्यों नहीं आ रहे? न्यू ईयर बनाने गए हैं क्या सारे? हम्म। हुआ किसी का बताओ। मैम इसमें इक्वेशन लिखेंगे पहले। कौन बता रहा है? साक्षी तुम बता रही हो क्या? हाँ, हाँ जी मैम। इक्वेशन बताओ। मैम M2CO3 जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, और हम्म। उसमें 2MCl और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अच्छा, ठीक है, फिर फिर? मैम हमें M2CO3 का जो नंबर ऑफ मोल्स दे रखा, कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे 0.01186, वो M2CO3 एक, के नंबर। अच्छा, तुम्हारी पीछे से आ रही है क्या बैकग्राउंड नॉइज हो रही है? अच्छा, कोई बात नहीं, बोलो। फिर? मैम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M2CO3। फिर हमें वेट दे रखा है M2CO3 का 1 ग्राम, तो इससे हम इसका मोलर मास निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन में मोलर मास। अच्छा, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है फिर? मैम 84.3 आ रहा है। अच्छा, किसी और ने किया है क्या? किसने नहीं किया? फिर क्या करने आए हो क्लास में? ये तो तुम्हारा प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन दिया है मैंने तुम लोगों को। फिर तुम कहते हो मैम मेरा मोल कॉन्सेप्ट हो गया, मैम मेरा ये चैप्टर हो गया। कहाँ हुआ तुम लोगों का फिर? हैं? इधर देखो, आंसर ठीक बताया तुमने। इधर देखो, आपको ये इक्वेशन लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ कुछ पॉपुलर इक्वेशन है जो तुम लोगों को लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन तुम लोगों को पता होनी चाहिए। तो अब देखो, बात किसकी कर रखी है? आपकी M2CO3 और CO2 की बात कर रखी है, राइट? तो इधर आओ, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? 1 मोल M2CO3। हमें नहीं पता M क्या है। अगर हमें पता ही चल जाता है M क्या है, तो हम उसका मोलर मास ही निकाल देते, फिर तो क्वेश्चन ही क्या बनता। ठीक है, तो 1 मोल M2CO3 से हमें 1 मोल CO2 मिल रहा है। समझे? अच्छा, तो अब हम क्या करें, क्या करें, क्या करें? क्या हमें गिवन है? हमें गिवन है कि 0.01186 मोल ऑफ CO2 से तुम लोगों को
तुम लोगों को कितने ग्राम मिल रहा है, जल्दी बताओ, कितने ग्राम मेटल कार्बोनेट 1 ग्राम। 1 1 ग्राम ग्राम। मिल रहा है। ठीक है, तो 1 मोल में हमें पता चल जाएगा, मास आ जाएगा ना उसका, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो 1 मोल ऑफ CO2 में कितने मिलेंगे बताओ, 1/0.1186 इंटू 1। इसको सोल्व कर लो, तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। है ना, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर आप मास निकालते हो 1 मोल में, तो वो मोलर मास के बराबर ही आता है ना। तो दोनों 1 मोल थे, है ना, तो 1 मोल थे तो निकाल लो। इतने में इतना दिया हुआ है, 1 मोल में हम पता लगा लेंगे, तो आ जाएगा तुम्हारा मोलर मास कितना आएगा, 84.3 आ जाएगा। क्या हुआ था, क्या डाउट था इस क्वेश्चन में भाई तुम लोगों को? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कर दो, ये तो नीट का है। चलो वो तो मैंने कहीं और से लिया था, ये तो बता दो मेरे को। A mixture of gases H2 and O2 gases in the ratio of 1:3 weight by weight। ठीक है, आपको मोलर रेशियो बताना है 2 गैसेस का इन द मिक्सचर विल बी। बेटा क्या करें, फिजिकल तो करके जानी पड़ेगी ना, छोड़ नहीं सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं, है ना। ये चैप्टर इसलिए वीक है आप लोगों का क्योंकि लोगों ने 200-300 क्वेश्चन नहीं लगाया प्रैक्टिस में। और बच्चे हैंड रेज करो, करो, टाइम ले लो, कोई बात नहीं। हम्म, क्या बात, अंशिका बताओ, शिवम, शालिनी, करीब, दीक्षा, मुस्कान, सलोनी, जेबा, शीतल, गुंजन, हाँ बताओ बेटा। मैम बी। बी आ रहा है, कैसे आ रहा है थोड़ा बताओगी? अच्छा ठीक, समझ गई, रहने दो, पीछे से वो आ रहा है, नॉइज आ रहा है। कोमल तुम बताओगी, तुम्हारा क्या आ रहा है? मैम बी आया मेरा भी। मैंने इसको निकालना, ऐसे किया बताना। कि मैम जैसे मास मास रेशियो दी हुई है, तो मैंने उसको मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो उससे मेरी मोलर रेशियो आ जाएगी। कैसे क्या मोलर? मैम मतलब जैसे 1:4 दिया हुआ है, हाइड्रोजन H2 का मोलर मास 2 होगा, तो 1/2 रेशियो 4/16 कर दिया, तो उससे 4:1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही किया है क्या बाकी सबने भी? यस मैम ऐसे कर। ठीक है, इधर देखो, मैं कैसे करती हूँ इस क्वेश्चन को, ये देखो 1:4 दिया हुआ है ना, इसका मतलब जो मिक्सचर है गैसेस का, मान लेते हैं MH2/MO2 दिया हुआ है तुम लोगों को, 1/4 दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है ना। अब मोलर रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन पास बाय मोलर मास। हाँ, गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास, है ना। तो बस क्या करना है तुम लोगों को, जो आपका गिवन मास है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास कर दो उसका। ठीक है, ऐसे ही किया होगा। या इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि आप मान लो, बात एक ही है, मास ऑफ H2 मान लो जो दिया हुआ x ग्राम, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है ना, और मास ऑफ O2 डाल बना लो 4x ग्राम। ठीक है, अब आपको पता है, इधर देखो 2 ग्राम में 1 मोल है, तो x ग्राम में कितना होगा, निकल जाएगा यहाँ से, x/2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी देख लो, 32 ग्राम में 1 मोल होगा ना ऑक्सीजन का, तो 4x ग्राम में कितना होगा, निकल जाएगा 1/32 इंटू 4x ग्राम। तो बस इसको रेशियो कर लो, इसका आ जाएगा तुम लोगों का सेकेंड ऑप्शन 4:1। दीपक तुम्हारा नहीं हुआ था क्या? मैम हो गया था, हैंड भी रेस किया था मैंने। अच्छा ठीक है, तो 4:1। ऐसा ही ना सेम क्वेश्चन जेई में भी था, बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी, बस उसकी वैल्यू बदल गई थी, यहाँ पे वैल्यू मुझे याद नहीं है कितनी थी, बिल्कुल सेम था। इसका मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन पॉपुलर होते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में, तो एक बार दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टोक्योमेट्री की बात तो कर ली थी, वैसे जो ये क्वेश्चन था ना, ये जो फर्स्ट मैंने कराया था वो स्टोक्योमेट्री से ही था। तो बच्चे स्टोक्योमेट्री में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप केमिकल
इक्वेशन लिख रहे हो ना वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है बेटा। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम क्लास 11th। तुम इसमें ही अटके रहोगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी ना फिर, ठीक है। या तो फिर नहीं, अगर नहीं हो रहा है एटलीस्ट तुम्हें उतना तो करना चाहिए जितना मैं दे रही हूँ, पर तुम लोग वो भी नहीं कर रहे हो, है ना। होमवर्क नहीं किया किसी ने, एक दो बच्चों को छोड़ के, ठीक है। तो ध्यान रखना स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो इक्वेशन लिख रहे हो ना, इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड होनी चाहिए इक्वेशन, क्योंकि अगर तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी ना तभी आपको उससे इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि कितने मोल कितने से रिएक्ट करके कितने मोल फॉर्म कर रहे हैं, है ना। मास की टर्म्स में, वॉल्यूम की टर्म्स में अगर गैस है, ठीक है, तो बता सकते हो, ठीक है। तो कब बता सकते हो, जब तुम्हारा इक्वेशन क्या हो, बैलेंस्ड हो। समझ में आई? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। एक देखो, एक ये क्वेश्चन करना, मैं बताती हूँ, ये मैं करके दिखाती हूँ तुम लोगों को। इधर आओ, खुद करना चाहोगे क्या? देखो एक बार हो पाएगा क्या खुद से, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट वे ऑफ KCl विल बी फॉर्म्ड, है ना, ऑन हीटिंग 12.25 ग्राम ऑफ KClO3, ऑल्सो कैलकुलेट द वे ऑफ वेट ऑफ O2 विल बी लिबरेटेड। तो बच्चे ये वाली इक्वेशन जो भी मैं लिख के दिखा रही हूँ ना तुम लोगों को, इसको तो रट डालो, मतलब इतनी ज्यादा ये पॉपुलर है ना इक्वेशन, बहुत ही ज्यादा। ये बैलेंस्ड है क्या इक्वेशन, एक बार चेक कर लो, बैलेंस है क्या? नो मैम। तो बैलेंस No, करो ma'am. इसको, क्या करूं, ये कर दूं क्या, चेक करना। यस मैम। अब बैलेंस्ड है, हाँ. ठीक है। अब देखो क्या, अभी यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप मिक्सचर की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल अपना पोटेशियम क्लोराइड से ये मिला है, तो इसको तो रट लो, मतलब इस इक्वेशन को याद ही कर लो तुम लोग, ठीक है, फायदे में रहोगे, ठीक है। चलिए अब देखो, ये एक मैं करके दिखा देती हूँ, फिर बाकी तुम करके दिखाना, ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं कि इसका जो वेट है वो कितना फॉर्म हुआ, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास देखना पड़ेगा, है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है, बताओ पोटेशियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 39. 39। इसका निकाल लो 39, 35.5, 16 3 जा 48, निकाल के देखो कितना आ रहा है, निकाल के देखो और मुझे बताओ कितना आ रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा। मैम 106.5 इंटू 2, 1 122.5 इंटू 2। हाँ, तो 2 इंटू 122.5 से हमें कितना KCl मिल रहा है, 2 इंटू इसको भी करो 39 और 35.5 इसको भी करो, कितना है 74.5, यस मैम। ठीक है। और ऑक्सीजन कितना मिला, 16 2 जा 32, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 और ये 9, 96, बोलो, Yes. ठीक है ना। अच्छा, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि 2 इंटू 122.5 KClO3 से मैम तो 102.5 है, कहाँ पे, 122 की जगह। KClO3 का तो 122.5 है बेटा, एक बार चेक करो दोबारा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। KClO3 का जो वे है वो 122.5 है। हाँ ठीक तो है, 122.5 है ना कोमल, Yes. मैंने 2 नहीं ऐड करा था, सॉरी ठीक मैम। है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 2 इंटू 122.5 KClO3 से हमें इतना मिल रहा है KCl, क्लियर है इतना। आपको दिया कितना हुआ है बच्चों, 12.25। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि अपना वो कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो कितना KCl मिलेगा, कर लो इसको, 2 इंटू 122.5, 12.25। कितना KCl मिल रहा है, गुंजन ने निकाल लिया क्या, 4.8 मिल रहा है, कितना मिल रहा है अच्छा O2 4.8 मिल रहा है, KCl कितना मिल रहा है, 7.45 ग्राम मिल रहा होगा। अरे कैलकुलेशन तो कर लो मेरे बच्चों, पेपर में मैं थोड़ी ना आऊंगी करने, या कैलकुलेटर थोड़ी ना मिलेगा। कैलकुलेशन में कमांड नहीं होगी तो क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा बेटा। Ma'am, 7.4, 7.48 आ रहा है. अरे कोई नहीं, इतना भी एक्यूरेट मत चलो, ठीक है।
7.45 ग्राम के आसपास आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं O2 की, तो जैसे वही सेम, इधर देखो ऊपर 2 × 122.5 KClO3 से आपको 96 ग्राम ऑक्सीजन मिल रही थी, तो आपको 12.25 से कितनी मिलेगी? 96/2 × 122.5 12.25, बस कर लो, कितना आ जाएगा? 4.8 बोल रही है ना गुंजन, तो 4.8 ग्राम O2 मिल जाएगी। ऐसे करना है यूज आप मोल, क्योंकि मैंने इसको मास की टर्म में क्यों लिया, क्योंकि इसने मास की टर्म में मेरे से पूछा था। अगर वो मोल की टर्म्स में पूछता, मैं मोल की टर्म्स में निकालती, अगर वो वॉल्यूम की टर्म में पूछता, मैं उसकी टर्म्स में निकाल। लेकिन इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं होती तो क्या आंसर आ पाता? क्या खुद बताओ, क्या पता चल पाता कि कितना KCl मिल रहा है? नहीं पता चल पाता, ठीक है। तो स्टोक्योमेट्री वाले कैलकुलेशन क्वेश्चन करने के लिए आपको इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए। उसके बाद ये देखो, करो एक बार, तुम ट्राई करो। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड Fe3O4 बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, बैलेंस करके तुम निकालोगे इसका आंसर, ठीक है। चलो करो, करो बच्चों। ट्राई करो। आपको मास निकालना है आयरन का, which will be converted into its oxide Fe3O4 by the action of 18 ग्राम steam। वाटर की बात हो रही है, करो। विशाली आ गई है, दीपक सलोनी, शिवम, ओके, मेधा, ठीक है, सामिया, ठीक है, ओके। वैसे आप लोग मतलब बच्चे कम क्यों आ रहे हैं, कुछ मालूम है क्या? पेपर वेपर तो खत्म हो गए, छुट्टियां चल रही हैं, अब तो आना चाहिए क्लास में। मैम आज बच्चे न्यू ईयर मना रहे हैं शायद। क्या? मैम बच्चे न्यू ईयर मना रहे हैं। न्यू ईयर तो तब बनता ना जब तुम नीट में अच्छा रैंक लेके आते, अपने आप न्यू ईयर बन जाता। यस मैम। कहते हैं, हाँ बताओ। चलो ठीक है, वो अपा बचपन में बोलते थे ना कि अगर न्यू ईयर वाले दिन नहीं नहाओगे तो पूरा दिन नहीं नहाओगे, है ना, न्यू ईयर वाले दिन नहीं पढ़ोगे तो पूरे साल नहीं पढ़ोगे, बोलते थे ना। मैं से तो आज यस मैम। लेना चाहिए था, बेशक शगुन के नाम पे थोड़ा सा तो बुक उठानी चाहिए थी, क्लास में आ जाते। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन करो। ये कुछ समझ में आ रहा है? ट्राई करो, यस मैम। करो करो, गूगल मत करना कोई बच्चा, खुद करो कैसे मर्जी। आधा टूटा फूटा कुछ भी आता है, जो भी आता है मुझे बताओ। ठीक है, कोमल ने हैंड रेज कर लिया, वेरी गुड। निगम पढ़ना स्टार्ट कर दे बेटा। बाकी तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये दोनों। साक्षी ने भी कर लिया है, बाकी वैशाली ने, दीपक ने, ठीक है। बताना एक बार कैसे किया दीपक। मैम इसमें सबसे पहले इसको इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो इसमें 4 मोल H2O यूज होंगे और 3 Fe। ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड। आगे आगे मैम 1 मोल से मतलब 4 × 18 करेंगे तो इसका मास आ जाएगा, कितना वाटर हमारा यूज हुआ, और इससे हमें 3 × 56 इतना आयरन मिलेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुको मैं लिख देती हूँ। 4 × 18 ग्राम वाटर से, मतलब जब तुमने स्टीम पास की, कितना रिएक्ट करवाना है तुम्हें आयरन? 3 × 56 ग्राम। ओके ग्रेट। आगे मैम फिर 1 ग्राम से निकाल लेंगे, 1 ग्राम के लिए आएगा 3 × 56 अपॉन 4 × 18, और फिर 18 ग्राम के लिए निकालना है तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 आ जाएगा। हाँ, पेपर में 1 ग्राम ना लिख के आना, टाइम कंज्यूम होगा, फटाफट से निकाल के आना, ठीक है। और ये इसको कैंसिल आउट कर दो, कितने पे जाएगा? 4 14 पे, तो कितना आ जाएगा? 42 ग्राम। 42 ग्राम। ठीक है, तो नीट में आ सकता है क्वेश्चन। क्यों आ सकता है? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी है। सबका आ गया था क्या? यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। ये आया था तुम्हारा जेईई मेन 2023 में, लेकिन इसका लेवल बेटा बिल्कुल नीट जैसा है, बस फर्क ये है कि इन्होंने इंटीजर टाइप दे दिया, आपको ऑप्शन दे रखे होंगे। लेवल इसका नीट का है, तभी मैंने क्वेश्चन दिया। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। जिंक रिएक्ट विद HCl
ज्यादा से ज्यादा नीट में क्या कर सकते हैं, नीट में आपको रिएक्शन लिख के दे देंगे, यही चेंज हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। जिंक रिएक्ट विद HCl टू गिव हाइड्रोजन एंड जिंक क्लोराइड, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, अब देखो वॉल्यूम की टर्म में पूछ लिया इसने, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड एट STP फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 11.5 ग्राम ऑफ जिंक विद एक्सेस HCl इज डैश लीटर। बताना है तुम्हें, सब कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, बस तुम्हें ये बताना है हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा जब आप 11.5 ग्राम जिंक रिएक्ट कराते हो एक्सेस ऑफ HCl। क्या हो गया मुरारी? त्रिशा त्रिपाठी ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये 7 आंसर दिया क्या? अच्छा स्वाति, ओके बेटा, ठीक है। हम्म हम्म, 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 हम्म। हाँ जी, करो जी, ट्राई करो। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया ना, इट मींस जो मैंने पहला जो क्वेश्चन कराया है वो तुम लोगों को समझ में आ गया बेटा। बेटा 7 को ना मैं आप लोगों को कल पक्का कंफर्म करके बता दूंगी कि 7 को ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, ठीक है? मुझे भी 1 दिन का टाइम दे दो बस। हाँ जी, करो करो, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो, करो करो, ट्राई करो। आंसर नहीं आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो करो ना, क्योंकि इतना तुम सीख गया है, इतना तुम सीख लिया है, एटलीस्ट अप्रोच जरूर करना है तुम लोगों को, इतना सीख लिया तुम लोगों ने। हाँ, कोमल ने कर लिया, वेरी गुड कोमल। कोमल यू आर डूइंग वेरी वेल बेटा, बहुत ज्यादा चेंज आया है तुम्हारे लास्ट 2-3 महीने में। अगर मैं कोमल की एक बात बताऊं, आप लोग कोमल से उसकी स्ट्रेटेजी पूछ सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। कोमल जब पहले एग्जाम देती थी तो उसके बहुत सारे नेगेटिव में जाते थे मार्क्स, बहुत ही ज्यादा, ठीक है? फिर कोमल ने अपना अप्रोच चेंज किया, उसको जितना आता था वो उतना ही करती है। सपोज उसने अभी इस टेस्ट में सपोज कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, सपोज लेट्स से थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा था, तो थर्मोडायनेमिक्स के सारे क्वेश्चन छोड़ दिए उसने क्योंकि उसको आता ही नहीं था, ठीक है? बच्चे कुछ ऐसे भी करते हैं, नहीं भी आता फिर भी वो करते हैं, वो सोचते चल क्या पता तुक्का ही लग जाए, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, जितना आता उतना ही करो। तो कोमल का बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, लास्ट टू लास्ट टेस्ट में इसके कितने गलत हुए थे, 9 रॉन्ग हुए थे, उसके बाद वाले टेस्ट में 3 गलत हुए, मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, और अभी जो संडे को टेस्ट हुआ उसका सिर्फ 1 ही गलत हुआ था, है ना? तो आप लोगों को ये इंप्रूव करना बहुत जरूरी है कि आपको नेगेटिव कम करवाने हैं, ठीक है? बेशक जो नहीं आते उसको छोड़ दो, बट नेगेटिव नहीं करवाने हैं, ठीक है? डन? हाँ विशाली बताओ कैसे किया बेटा? मैम फर्स्ट हमने रिएक्शन लिखी, जिंक प्लस 2HCl इज इक्वल टू जिंक क्लोराइड प्लस H2। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के बाद हमने जिंक के मोल निकाले तो वो 0.175 आए। उसके बाद हमें पता है कि जिंक जितना मोल बनेगा उतना ही हाइड्रोजन बनेगा, वो भी 0.175 मोल प्रोड्यूस हुआ। और हमारे पास जो फॉर्मूला है मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन में 22.7, उससे हमने निकाला तो 3.9 लीटर अप्रोक्स 4 लीटर आ रहा है। ओके, और किसका हुआ है? विशाली ने जो बोला वैसा किसने किया? कोमल तुमने वैसा ही किया? कोमल? मैम मैंने ऐसे ही करा है। यस मैम, ऐसे ही किया है। ठीक है, और दीपक, अनुष्वा, सलोनी, मुस्कान बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो बिल्कुल ठीक है, आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। 1 मोल से अपा को 22.7 लीटर मिला है STP पे, ठीक है? 22.4 लो या 22.7, या तो आंसर में डिफरेंस नहीं आता, बट उन्होंने दे रखा है तो हम ले लेते हैं, ठीक है? तो इतना हो गया। आपको कितने, जैसे अभी मेरे को विशाली ने बताया 0.175 मोल आ गए, है ना? गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास ये है, मोलर मास जिंक का आपको ऑलरेडी दिया हुआ और दे भी रखा होगा नीट में, डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आप निकाल लेना, इसका आंसर अप्रोक्स 4 लीटर आएगा बेटा। तो आपको इंटीजर में देना था तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको आप 4 कर देना, बट नीट में तो आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलिए, हाँ जी मैम। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया।
उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। देखो कहने को तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। जैसे इसमें ना एक एग्जांपल शायद मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, ये है ना कि Yes, ma'am. जैसे इन्होंने एक बार फिर सुन लो, जो बच्चे नहीं थे या थे फिर भी सुन लो। जैसे इन्होंने बोल रखा है कि अगर एक मैन होगा एक वुमेन होगा तब जो है वो पेरेंट्स बनेंगे, राइट। तो क्या है इसमें दे रखे 5 मेन है एंड 4 वुमेन है, लेकिन पेरेंट्स 4 हैं। तो मतलब क्या है कि अगर 4 मैन होंगे 4 वुमेन होंगे तभी पेरेंट्स मिलेंगे, यानी कि मैन जो है एक्सेस में है, एक बंदा जो है ज्यादा है, ठीक है। तो मैन कैसे बिहेव कर रहा है, एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ऐसी केमिस्ट्री में भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 वुमेन कैसे बिहेव करे, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और बेटा ध्यान रखना, जो आपके लिमिटिंग रिएक्टेंट होते हैं, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे भी सेम ऐसे लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम स्टोकियोमेट्री क्वांटिटी फॉर अ केमिकल रिएक्शन। ऑल कैलकुलेशन रिलेटेड टू वेरियस प्रोडक्ट और इन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग, क्योंकि जो कम है वही तो डिसाइड करेगा ना प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, कितना बनेगा, ठीक है। चलिए जी, तो ये वाली चीज हो गई। अब आता है कि हम पता कैसे लगाते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो बच्चे हाँ, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जनरल ए बी बी सी सी डी डी, ठीक है। हमें पता लगाना है कि मेरा ए लिमिटिंग है या बी लिमिटिंग है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर इसका मान, सपोज इसका है एक्स मोल है, मैं जनरल बात लिख रही हूँ अभी, मैं बिल्कुल वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, इसका वाई मोल है। तो आपको क्या करना है, पहले तो देखो अगर मास में गिवन है, मास गिवन है तो उसका नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे ना, गिवन मास बाय मोलर मास करके। अगर वॉल्यूम गिवन है तब भी निकाल लोगे, गिवन वॉल्यूम बाय एसटीपी पे जो वॉल्यूम होगा। मोल भी गिवन है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो मोल दिए हुए हैं ना ये, इनको इनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ए है, इसका क्या है बच्चा, बी है। अब आपको वैल्यू देखनी है, अगर लेट से कि ये वैल्यू जो आई है कम आई है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आई, ये हमारा लिमिटिंग में हो जाएगा और ये हमारा एक्सेस में हो जाएगा। क्लियर है। फिर बोल रही Yes, हूँ, ma'am. अगर मोल दिया हुआ है तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। अगर मास में दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेना, गिवन मास बाय मोलर मास करके, ठीक है ना। Yes, और ma'am. अगर वॉल्यूम में दिया हुआ है तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 या 22.7 जो भी दे रखा, बस ऐसे करना है, ठीक है। तो करें फिर, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, मैम एक बार पिछले साइड दिखाना। हाँ। और बच्चे हाँ, एक और चीज मेरे को आप लोगों को बतानी थी, अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालने में दिक्कत आती है ना, तो एक फॉर्मूला लिख सकते हो, ये वाला, ये ना हर जगह लग जाएगा। मतलब वैसे तो वो भी वही फॉर्मूला था, बट अगर आप लोगों को मुश्किल आती है उसमें करने में तो आप ऐसे कर सकते हो, एटोमिसिटी इनटू मास ऑफ एलिमेंट, मतलब जिसका भी पूछा है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ये बहुत फायदे में रहता है। पता है इसमें क्यों बताया मैंने ये, क्योंकि जब आप ये फॉर्मूला याद कर दो ना तो आपको ध्यान रखना है कि एटोमिसिटी क्या है। जैसे मान लो O3 है ना, ऑक्सीजन है, या CO2 है सपोज, और आपको ऑक्सीजन का निकालना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि एटोमिसिटी ऑक्सीजन की क्या है, 2 है। तो ये ऐसा करके याद रहोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी अगर आपको ये क्वेश्चन में नहीं प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। क्योंकि मेरा काम है, मैं चाहती हूँ, मैंने इस पे 2-3 दिन दिए हैं, 3 दिन दिए हैं, तो पेपर में अगर इससे क्वेश्चन आया तो बच्चे करके आओ। मुझे ही खुशी होगी कि जो मैंने क्लास में करवाया था उसी में से ही क्वेश्चन आ गया, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती, ठीक है। और जो मैंने आपको रैंक बूस्टर एमसीक्यूज दिए हैं, अगर तुम लोगों ने पीवाईक्यूज लगा लिए हैं और कोई क्वेश्चन लगाने का मन नहीं करता तो वो लगा लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो। चले फिर, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, नीट में आया है, ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 2015 में आया था, एक बार तुम करो। What is the mass of precipitate form when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution? अगर आप मेरे रैंक बूस्टर वाले क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें मैंने 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ऐसे दे रखे हैं सेम पैटर्न पे, ठीक है। तो तुम्हारी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो इसको देखो एक बार, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। आपको बताना है कितना मास ऑफ प्रेसिपिटेट जो होगा फॉर्म होगा जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है।
चलिए करो एक बार, लगाओ दिमाग लगाओ थोड़ा। हुआ कुछ, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? बेशक आंसर ना आया हो चलेगा, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है कैसे हो सकता है? मैम 1 मिनट कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, करो करो, ट्राई करो एक बार। पहले तो एक काम करो, रिएक्शन लिख लो। और रिएक्शन भी ऐसा नहीं है मुश्किल है, देखो नीट में मैं फिर बोलूं क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं, ठीक है? बस तुम्हें थोड़ा सा अप्रोच पता चल जाए ना, फिर तो क्वेश्चन कर जाओगे तुम लोग। मैम ये जो परसेंटेज दे रखी है ये क्या बता रही है, मतलब ये समझ नहीं आया। ओके, तो यहीं पे ही फंस गए, ये मैं बता देती हूँ। देखो याद है क्या बोलते हैं कोमल, हम लोग उसमें पढ़ते थे ना, क्या बोलते हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मोलैरिटी वगैरह नहीं पढ़ते थे, परसेंटेज वेट बाय वेट नहीं पढ़ते थे? ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। इसको हम क्या लिखेंगे कि 16.9 ग्राम AgNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। बस यही तुम्हें ध्यान रखना था। ऐसे ही इसको लिखोगे 50 क्या लिखना है, 5.8 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 50 ml। तो इनको यूज करके देखो ना क्या कर लोगे, 50 ml मल्टीप्लाई 16.9 बाय 100, क्योंकि ये क्या है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है ना, तो इससे ग्राम निकल जाएगा तुम्हारा, निकाल लेना मास, और ऐसे इसका निकाल लो, आंसर आ जाएगा। अनुषा आपका हो गया है क्या बेटा? हाँ मैम। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। मैम 7 समथिंग आ रहा है, 7 ग्राम के समथिंग। कितना आ रहा है? 7 ग्राम मैम। 7 ग्राम 7.02 आ रहा है तो 7 ग्राम। अच्छा एक सेकंड, इसका आंसर मेरे पास अच्छा ठीक है, हाँ आंसर ठीक है, ठीक आ रहा है तुम्हारा। हाँ करो भाई सारे, नहीं 3.5 नहीं है बेटा, ट्राई करके देखो, मैंने किया हुआ है ये सोल्व, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, बट नीट में था तो इट मीन्स आप हाथ से कर लोगे कैलकुलेशन। मैम 7 पॉइंट कुछ आ रहा है। अच्छा, किसी और ने कुछ आया? पहले तो इसका मास निकालो, चलो छोड़ मैं ही करवाती हूँ तुमसे, तुम ही बताना मेरे को, है ना? ये करके इसका मास कितना आया तुम लोगों का, इसका? मैम 8.4 आया। 8.45 8.45 8.45 यस मैम। ठीक यस है। मैम मैम। NaCl का कितना आ रहा है मास? 2.9। 2.9। 3 ले लेना, वैसे 3 ले लो, चलो ठीक है। अच्छा ओके मैम। ओके, अब क्या करना है हमें, क्या करें, मोल्स निकाल ले या मास लेके ही कर लो, जैसे तुम्हारी इच्छा। कैसे किया तुम मैम लोगों मास ने? मास में ही करा है। मास में ही किया है, चलो फिर AgNO3 का मेरे को मोलर मास बताओ, फिर मास में किया तो 143.5। ठीक है, और NaCl का 58.5 58.5। यस मैम। ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ फंस गए आप लोग, पता है क्यों? पहले डिसाइड करो कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इसमें, है ना? क्योंकि अभी आपने क्या लिया है, मिक्सचर लिया ना, AgNO3 में NaCl डाला है। आप कैसे डिसाइड करोगे कि AgCl बनेगा? तो ये कौन डिसाइड करेगा, सिल्वर नाइट्रेट या NaCl में से कोई एक करेगा डिसाइड। तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा ना कि मोल्स कितने हैं, बताओ। तुम्हारा मैम आंसर तो होगा 7 ग्राम, लेकिन ये नहीं पता लगाया होगा कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने तो इसे ऐसे करा था, NaCl का जो ग्राम है मोलर मास वो भी कम है और जो ग्राम निकल के है वो भी कम है, तो वो लिमिटिंग ना 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 ना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, फंस जाओगे। ठीक है, पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, गिवन मास बाय मोलर मास 8.45 143.5, इसको कैलकुलेट करो, ऐसे इसका निकाल लो,
3/58.5 देखो कितने आ रहा है दोनों, बताओ, तुम ही बताओगे मुझे। मैम हमारा AgNO3 का 169.8 है 143.5 की जगह पर। तो 170 होगा ना मैम? 9.8। हाँ भाई, तुम बोल रहे हो, मैं तो तुम लोगों पे विश्वास करूंगी, तुम लोग फिर मेरे को गलत बताते हो। कितना आ रहा है? 170 के आसपास आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। फिर इसको ये लिख दूं क्या? हाँ मैम। यस ये मैम। देखो भाई, तुम लोग कैलकुलेशन कर लो ठीक थोड़ा। अब बताओ, अब मैम बताओ कितना आ रहा है ये? 0.049 समथिंग आ रहा है। चलो ठीक है, 0.05 ले लेती हूँ। एंड ये 3/58.5 करोगे तो 3/58.5 बताओ। हाँ, 0.051। अच्छा, यानी कि दोनों का सेम आ रहा है। मुझे इसलिए मैंने यस मैम। कैलकुलेशन करवाई थी तुम लोगों से, ठीक है। तो AgNO3 और NaCl में दोनों ही सेम है, तो आप किसी से भी निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 1 मोल AgNO3 से 1 मोल AgCl मिल रहा है बेटा, ठीक है। तो Yes, yes, ma'am. 0.05 से कितना मिलेगा? सेम मिलेगा, 0.05 AgCl मिलेगा। लेकिन आपको क्या बताना है? मास बताना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके मोलर मास, ठीक है। मोलर मास AgCl का मोलर मास निकाल लेना, कितना होगा इसका, होगा, निकाल लेना कितना होगा। 143.3 मैम। हाँ, इसका होगा 143.3, और जब तुम उसको सोल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7 ग्राम। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया है ना, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें क्या करना है? आपको बेशक आपको आता है क्वेश्चन, लेकिन आप पहले अटेम्प्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले आप बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि टाइम खा जाएगा, थोड़ा सा तो लगेगा ना टाइम। तो इसलिए ना इस Yes, क्वेश्चन को ma'am. आपको क्या करना है, थोड़ा सा बाद में करना है, जब आप लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री, आप लोगों ने बायोलॉजी कर ली उसके बाद आना, इसको सर्कल मार्क कर लेना अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। समझ गए ना? क्योंकि अगर ये टाइम खा गया ना तुम्हारा, 5 मिनट खा गया, तो इसका मतलब ये लगा लो, 5 मिनट का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बायो को देखूं तो 5 मिनट में तुम लोग कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कर लोगे, 15 से 20 क्वेश्चन, है ना? यस। तो वही है, तुम्हें टाइम सेव करना है वहां पे, ठीक है। तो ये वाली चीज थोड़ा स्मार्टली करना है आप लोगों को पेपर। चलिए, ये AIPMT में आया था 2015, इसको करने का ट्राई करो। ये कौन सा था? हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो, चलो करो ट्राई। तुम ही बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगी अब। जैसे अभी तुमने किया ना ये पहले वाला क्वेश्चन, वैसे ही अब तुम करोगे। ये करो चलो। When 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 liter of Cl2, both at STP, the mole of HCl formed. तुम नोटिस कर रहे हो कि क्वेश्चन एक जैसे आ रहे हैं टाइप के, ठीक है। तो ऐसे ही करना है तुम लोगों को, जैसे अभी किया ना अप्रोच, वैसे ही करना है। चलो ट्राई करो, 40 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं आप लोगों को। कोमल ने अप्रोच कर लिया है, वेरी गुड। अनुष्का ने भी कर लिया है, शाबाश। साक्षी ने भी हो गया। अंशिका, ये अंशिका बताओ। आंसर नहीं, अप्रोच कैसे किया ये बताओ। आंसर तो जानना ही नहीं है बेटा मेरे को। हाँ बताओ। गुंजन तुमने किया क्या? गुंजन गर्ग, मैम अभी कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चे। दीपक? मैम ए आ रहा है। ए आ रहा है। सामिया अच्छा, सामिया ने तो पिछले वाला बताया था। नहीं बेटा अंशिका, थर्ड ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट आपको डिसाइड करो इसमें सबसे पहले तो। Cl है, मैम Cl आ क्लोरीन रहा है। है लिमिटिंग रिएजेंट। दीपक, लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ रहा है? मैम Cl आएगा, 0.5 मोल आएंगे उसके। हाँ ठीक है, देखो एक बार फटाफट देखो इधर, H2 प्लस Cl2 2HCl बनेगा। बैलेंस तो ये तो कर लोगे, ये तो तुम्हारी 9th क्लास की इक्वेशन है, यस मैम। ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है? इसके 22.4 लीटर दिए हुए हैं, ठीक है मैम। इसके 11.2 लीटर दिए हुए हैं, यस मैम।
नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है तुम लोगों को। चलो जल्दी करो। गिवन वॉल्यूम इसका तो 1 मोल आ जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट 1 लिख रही मोल हूँ। और इसका 0.5 0.5 और इनकी स्टोक्योमेट्री से डिवाइड करोगे तो यानी कि ये कम है, Cl इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि Cl2 विल डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ HCl, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड। ठीक है, तो दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए, तो यानी कि 1 मोल Cl2 से तुम्हें 2 मोल HCl मिल रहे थे, यस मैम। तो 0.5 से कितने मिलेंगे? 1 मोल HCl। 1 खत्म। मोल बताओ। 1 मोल। अगर ऐसा क्वेश्चन नीट में आ जाए भाई, कम 20 सेकंड में कर देना तुम लोग फटाफट से सोल्व इसको। समझ गए? ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बच्चों। देखो अब मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट आ रहा है तुम्हें धीरे धीरे समझ में। चलो एक और क्वेश्चन कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये एक और कर लेना, ये एक और कर लेना। ठीक है, आ जाओ। चलो 3 क्वेश्चन है, एक ये करो। चलो ये वैसे तो मेंस में आया था 2022 में, बट नीट में भी आ सकता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी कर देगा एग्जामिनर, बाकी तो सेम रहेगा। N2 + 3H2 से 2NH3 मिला है, वे दे इनके मास दे दिए। आपसे पूछा है लिमिटिंग रिएजेंट बताओ और अमोनिया के कितने मोल बनेंगे वो बताओ। एक मिनट इधर आओ। एक तो ये क्वेश्चन देखो और एक ये क्वेश्चन देखो, सेम है क्या? सेम सेम से है कि नहीं है? हाँ मैम, कुछ ठीक है, हाँ। बस फर्क इतना है, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, वो नीट के हिसाब का था तो उसमें कैलकुलेशन कम लग जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। तो पहले ये करो, पहले तो डिसाइड करो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। चलो जल्दी करो, जिसने पहले क्वेश्चन कर लिया ये भी कर लेगा। आ जाओ। करो। मैम लिमिटिंग रिएजेंट तो पता चल गया। क्या आ रहा है शिवशाली? मैम नाइट्रोजन। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि ये तो हटा नाइट्रोजन दो। मैम। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ये तो ठीक है तुम लोगों का। चलो यानी कि अब नाइट्रोजन डिसाइड करेगा ना कितना बनेगा अमोनिया। चलो बनाओ, मोल तो निकाल ही नहीं है तुमने, फटाफट करो। 1 मोल से 2 मोल अमोनिया मिल रहा है, तो जितने तुमने निकाले उससे कितना बनेगा? चलो करो। ये मैं नहीं कराऊंगी, तुम लोग ही करोगे। मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड, ठीक है। मैम सी। 1.42 मोल आ रहा होगा। ठीक है, Yes, सबसे ma'am. पहले तुम लोगों ने क्या किया होगा? सबसे पहले तुम लोगों ने मोल्स निकाल लो। गिवन मास बाय मोलर मास 20/28, और ये आ जाएगा 5 बाय कितना 2 ग्राम ना। ठीक है, और इसको निकाल लो और इसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो, लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा। बट तुम्हें पता चल ही गया, तो N2 ये डिसाइड करेगा। तो ये कितना होगा देख लो इसको। 0.3। ठीक है, तो 1 मोल से इतना मिल रहा है, 2 मोल अमोनिया। तो 5/7, 5/2 से कितना, सॉरी 5/7 से कितना मिलेगा कर लो। ठीक है, तो 10/7 कितना हो जाएगा? 1.42 आ रहा होगा। 1.42। कोई कैलकुलेशन की वो कैलकुलेटर की नीड नहीं थी इसमें। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ना है इसको। 4 मोल ऑफ N2, इधर देखो, 4 मोल ऑफ N2 एंड 14 मोल ऑफ H2 आर अलाउड टू कन्वर्ट इनटू अमोनिया। ठीक है, मतलब 4 मोल N2 चाहिए, 14 मोल H2 चाहिए, रिएक्ट करवाओगे और अमोनिया बना देंगे। आपको बताना है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस प्रेजेंट आफ्टर द रिएक्शन। जब रिएक्शन हो जाएगी, जब अमोनिया बन जाएगा, तो तुम्हें बताना है गैसेस के कितने मोल बचेंगे। ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है। चलो करो। मैम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बताने हैं? ना 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 ना, जो गैस बचेगी उसके मोल बताने हैं ना। देखो कौन कौन सी बचेगी। तीनों ही गैस है, अमोनिया भी गैस है, N2 भी गैस है, H2 भी गैस है। चलो बताओ। मैम जो यूज नहीं होगी, जो रिमेनिंग रह जाएगी उसका। या बिल्कुल, देखो जो लिमिटिंग है वो तो खत्म ही हो गई, उसका तो हटा दो साइड से। जो बचेगी, जैसे वैशाली ने बोला, ठीक है, और अमोनिया भी तो बनेगी, कितनी बनेगी उसके मोल ऐड कर देना। सही है ना? चल एक काम करो, करके देखो तुम लोग, अपनी नोटबुक में लिखो, अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा कोमल का हो गया? कोमल, साम्या, साक्षी का हो गया है क्या? मैम 1 मिनट कर रहे हैं। अच्छा करो।
शालिनी और साम्य कह रहे हैं 10 आ रहा है। चलो देखते हैं, बाकी बच्चे कर लें। सी आ रहा है क्या साम्य का? अरे सी आ रहा है, डी आ रहा है। मैम सी आ रही है। सी आ रहा है, 6 मोल आ रहे हैं। अच्छा, डी। अलग अलग चल रहा है सबका, बी सी डी ए बी। देखो क्या आएगा, 4 ही ऑप्शन है बेटा। इक्वेशन लिखो। ए बी सी डी तीनों आ रहे हैं। ओहो हो, फिर तो बेटा क्वेश्चन ही नहीं आता है तुम्हें। N2 3H2 2NH3। हल्के में अभी तो तुम मजाक में ले रहे हो ये चीजें, और नीट में आ गया ना ऐसा क्वेश्चन, फिर वहां पे भी लगाया ना ABCD, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, इधर देखो, हो गया इतना। ठीक है, डी किसका आ रहा है वो मुझे प्लीज बताएगा, कैसे अप्रोच किया क्वेश्चन को जिसका डी आया है। हाँ बताओ बताओ। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ सामिया। मैम N2 के 1 मोल से 3 मोल H2 रिएक्ट करेगा, हाँ तो 4 मोल से 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 लिखूं मोल मैं फटाफट। 1 मोल N2 से 3 मोल H2 रिएक्ट करेगा, तो 4 मोल से 12 मोल रिएक्ट करेगा। ठीक है, अपने पास हैं कितने? 14। वेरी गुड। 40। यानी कि तो H2 बच गए। कितना एक्सेस में हो गया? यस मैम, तो वेरी N2 लिमिटिंग रिएजेंट, तो वेरी 4 गुड। मोल से, अगर 1 मोल N2 से 2 मोल NH3 बन रहे हैं तो 4 मोल से 8 मोल बनेंगे, वेरी गुड। तो 2 H2 और 8 मोल NH3 और टोटल 10 मोल। वेरी गुड। ठीक है, तो 8 मोल तो अमोनिया, N2 तो नहीं काउंट करोगे ना क्योंकि लिमिटिंग है, वो तो खत्म हो गया सारा। और ये कितना है? 12 मोल हमें चाहिए थे, हमारे पास 14 थे, तो कितने बच जाएंगे और बताओ? 2 मोल। 2 मोल। और अमोनिया हमें मिला ही 8 मोल है, तो 8 + 2 कितना हो गया? 10 हो गया ना, तो आंसर इज सी। मस्त क्वेश्चन था ना। तो यानी कि तुम्हारे यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे अब इससे, लिमिटिंग स्टोइकियोमेट्री से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर दो, ये तो नीट 2019 का है। चलो करो। The number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 mole of ammonia through Haber process। इसमें तो उसने सिंपल ही पूछ लिया ना, लिमिटिंग रिएजेंट का पंगा कुछ नहीं दिया इसने कहा भैया डायरेक्ट बता दो। कर लिया सबने? चलो एक साथ आंसर बता दो सारे। मैम 30। हाँ 30 आ रहा है। ठीक है, तो 3 मोल आपका कितना है? 3 मोल H2 से आपके 2 मोल अमोनिया मिल रहे हैं। ठीक है, या इसको उल्टा लिख लो, 2 मोल Yes, ma'am. अमोनिया से 3 मोल वो रिएक्ट करेंगे क्या? हाइड्रोजन। तो 20 मोल Yes, ma'am. करेंगे 30। आंसर इज 30। 30. क्लियर? ये तो हो जाएगा मैम, ये तो इजी था। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मजे आ जाए ना पेपर में। चलिए, उसके बाद है परसेंटेज प्योरिटी, जो आजकल जो तुम्हारे नीट में जो टॉपिक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखा है ना, विच इज योर परसेंटेज प्योरिटी। ध्यान से करना, इसका एक क्वेश्चन ये है, मैं कराऊंगी, फिर इसके बाद 2023 का क्वेश्चन तुम करोगे और ये भी तुम करोगे। ठीक है, आ जाओ। तो बेटा परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी, ये तुम्हें आने चाहिए तीनों क्वेश्चन। हो सकता है कि अभी परसेंटेज प्योरिटी पे क्वेश्चन आया है, अभी मई में तुम्हारा हो सकता है ना परसेंटेज यील्ड पे आ जाए क्वेश्चन, या तुम्हारा परसेंटेज कंपोजिशन पे आ जाए, तो तुम्हें पता होने चाहिए फॉर्मूले। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? लिखो, मास ऑफ प्योर कंपाउंड, मास ऑफ प्योर कंपाउंड, जो भी प्योर कंपाउंड है उसका मास, डिवाइड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल। या तो ये लिखो, और एक या तो ये भी लिख सकते हो, और लिखो कैलकुलेटेड मास ऑफ गिवन सैंपल, ये तुम्हें करना पड़ेगा कैलकुलेट, डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ सैंपल, ये तुम्हें दिया जाएगा। मल्टीप्लाई 100 जरूर कर देना ऊपर नीचे। ठीक है, तुम्हारी ये आ जाएगी परसेंटेज प्योरिटी। पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो, फिर जो क्वेश्चन होगा वो करते हैं हम, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, पहले ये लिख लो और मुझे बता देना जब लिख लियो। ठीक है,
आपको भी पता है ना, जिसका परसेंटेज निकालते हैं न्यूमरेटर में वही तो आता है। अगर हम प्योरिटी निकाल रहे हैं तो ऊपर कंपाउंड, प्योर कंपाउंड का मास आएगा, नीचे क्या आएगा, इम्प्योर सैंपल का मास आएगा। ठीक है, करें फिर एक क्वेश्चन। चलो पहले मैं बताती हूँ एक क्वेश्चन, फिर तुम करना। ठीक है, आई ये देखो, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। जब भी आप परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन करते हो, चाहे वो कोई सी भी बुक हो, मतलब हाई से हाई लेवल के क्वेश्चन हो उसमें, या आपका एनसीईआरटी हो, या आपका कोई भी हो, प्रदीप हो या अवस्थी वाली बुक हो, कोई भी हो, जब भी आप परसेंटेज प्योरिटी वाला क्वेश्चन करते हो, हमेशा बुक में एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला क्वेश्चन दिया जाता है। बेशक आप देख लेना कभी भी, और सेम एक बार चेक करना, ये स्टेटमेंट पढ़ना और ये स्टेटमेंट पढ़ो, क्या ये सेम है क्वेश्चन, सिर्फ इन्होंने वो अलग कर रखी है वैल्यू, चेक करना। यस तो देख लो अब। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना इसमें कैसे करना है, ताकि अगर बाद में ऐसा क्वेश्चन तो कर सको। देखो ये वाली इक्वेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो तुम्हें इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलेगा। एक बार चेक कर लो बैलेंस्ड है ना इक्वेशन, क्योंकि उसके बिना तो नहीं हो पाएगा बेटा। ठीक है, देखो एक बार। यस अब आपको कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा यहाँ पे मोलर मास पता होना चाहिए, कितना होगा, 40 + 12 और 48 कितना हो जाएगा, 100। यस, और कैल्शियम ऑक्साइड का कितना हो जाएगा, क्योंकि CO2 की तो बात ही नहीं कर रखी, इसका कितना हो जाएगा, 40 और 16 56 56 16, अच्छा 56 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बेटा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 kg, इसको ग्राम में चेंज कर लेना, ऑफ 95% प्योर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा अगर यहाँ से 95% हटा देता एग्जामिनर तो तुम इजिली कर लेते। तुम कहते कि मैम यहाँ पे क्या था, 100 ग्राम में मुझे 56 ग्राम मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, यही बोलते ना, और 200 में कितना मिलेगा, कर लेते ना सिंपल। यस मैम। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आ गया है, उसने क्या दे दिया कि भैया 200 तो इम्प्योर सैंपल है, उसकी प्योरिटी कितनी है, 95% प्योर है वो, तो पहले आपको 200 का 95% निकालना पड़ेगा। यहाँ पे निकालो, कितना आया, मैम 190 190 190 आ रहा है क्या, 180 आ रहा है, मैम 190 190। अच्छा मेरे पास ही गलत लिखा है। 190 आएगा मैम। ठीक है, 190 आ रहा है, तो अब तुम्हें इसमें निकालना पड़ेगा कि 19, यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने 200 पुट कर दिया ना, वो गया फिर काम से। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुम्हें निकालना 190 में कितना होगा, तो बताना कितना आ रहा है आंसर। मैम ये तो किलोग्राम में है ना। हाँ मतलब इसको ग्राम वगैरह में चेंज कर लो, ताकि यूनिट जो है क्या हो जाए तुम्हारी, बराबर आ जाए। कितना आ रहा है आंसर बताना थोड़ा, केजी में निकालना, केजी में बोल रखा है इन्होंने। हाँ बताओ, मैम 106.4 kg आ रहा है। 106.4 आ रहा है क्या, मैं चेक करूँ क्या कितना आंसर दिया हुआ है इसमें, मैंने आंसर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, सबका यही आ रहा है क्या, 100? हाँ यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो यानी कि इस क्वेश्चन में तुमने क्या सीखा, तुम कंसेप्ट को देखो, इधर आओ। तुमने ये देखा कि पहले तो इक्वेशन यहाँ आनी चाहिए, उसके बाद उन्होंने पूछा वेट ऑफ लाइम कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा, कितना मिलेगा कब, जब तुम हीट करोगे 200 kg ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन। तो जब तुम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो, वो प्योर है ना, हाँ या ना, कैल्शियम कार्बोनेट प्योर है ना, उसका 100 ग्राम ले रहे हो आप, तो जो उसकी जो उसके नीचे लिखोगे वो भी तो प्योर आना चाहिए ना। 200 लोगे तो इट मीन्स वो तो इम्प्योर का। तो यानी कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 200 का 95% निकालो, कितना आ रहा है, तो 190 आ रहा है तुम बोल रहे हो, तो 190 से कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला, बताओ। यस मैम। तो यानी कि बस यही बात थी कि यहाँ पे 200 पुट नहीं करना। एक बार ये क्वेश्चन करके देखो तुम, ये क्वेश्चन करके देखो हो पा रहा है, अगर हो पा रहा है तो तुम्हें मतलब मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें बोला है मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन एज पर द गिवन बिलो इक्वेशन। और यहाँ पे तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया एनटीए ने, तुम्हें इक्वेशन लिख के दी हुई थी उसमें। चलो करो, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड का बताना था, इसमें CO2 का बताना है। चलो करो, हो जाओ, करो ट्राई।
सी आ गया सबका? 1.76 ग्राम Very good, शाबाश। तो यही करना है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब क्या बोलते हैं उसको हीट करोगे तो तुम्हें 44 ग्राम मिलेगा CO2, राइट? लेकिन तुम्हें क्या करना है, 20 ग्राम नहीं पुट करना है यहाँ पे, उसका 20% निकालो पहले तो, ठीक है? अब वो कितना रिएक्ट करेगा उसका निकालना, तो तुम्हारा आंसर सबका यही आ रहा होगा, ठीक है? आई थिंक 1.76 ग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा। हो जाएगा? तो ऐसे करना था इक्वेशन। चलो एक और कर लो, एक और कर लो, अच्छा लगेगा तुम लोगों को। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर ने देना हुआ ना, ऐसा क्वेश्चन देगा इस बार। 2015 में था ये क्वेश्चन। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ध्यान से पढ़ना। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह मैग्नीशियम कार्बोनेट दे दिया, बात वही है। टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन सैंपल? करो चलो। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला काम में आएगा जो तुम्हें मैंने लिखवाया था। करो बच्चों, होएगा, पक्का होगा। आप पहले इक्वेशन लिखिए। ओके, मुस्कान एंड अनुष्का का हो गया है, ठीक है। करो, बाकी बच्चे भी करो, होगा। तुमसे नहीं होगा तो और किससे होगा, है ना? जो बच्चे टॉप भी करते हैं नीट में, वो तुम्हारे जैसी तो बच्चे हैं, कोई अलग प्लेनेट से थोड़ी ना आए हैं। तो जब वो कर सकते हैं, तुम लोग भी कर सकते हो। अपने ऊपर विश्वास रखो पहले तो, और मेहनत करो, ठीक है? यही कुछ टाइम रह गया बेटा, 4 महीने, जब तुम्हें दिन रात एक कर देना है, ठीक है? अच्छे से खाओ पियो, हेल्थ सही रखो, एंड अपना स्लीप टाइम अच्छे से लो। 6 to 7 आवर का आपका होना चाहिए स्लीप साइकिल। और बस पढ़ो, जब जब टाइम मिले पढ़ो। ऐसा सीन होना चाहिए अब आपके साथ। फोन को रखो साइड में, जो फोन में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, एक बार 2 बार, एक काम करो, 2 बार दिन में देख लिया करो कि फोन में क्या चीज आई हुई है इंपॉर्टेंट, ठीक है? बाकी तो टीचर क्लास में बता देता है तुम लोगों को। और बस फोन को साइड में रखो। और कैलकुलेशन बेटा, कैलकुलेशन खुद करने की हैबिट डालो, नहीं तो पेपर में खुद करनी पड़ेगी ना, वो गलत हो जाएगी तुम्हारी ना चाहते हुए भी। इजी तो होगा वो क्वेश्चन, लेकिन तुम लोग निकाल ही नहीं पाओगे उसका आंसर, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई प्लस माइनस में गलती कर दोगे। इसलिए तुम्हें कमांड होनी चाहिए तुम्हारी कैलकुलेशन में। बताओ चलो। हाँ, क्या आया, मतलब कैसे किया? मैम पहले इसकी इक्वेशन लिखी। अच्छा, इक्वेशन लिखी है, सबने लिखी है ना? Yes, ma'am. MgCO3 MgO plus CO2. वेरी गुड। अब क्या दिया हुआ है? 20 ग्राम लिया हुआ है ये तो, और ये 8 ग्राम। 8 ग्राम। तो हमें क्या Molecular यूज में है? हमें यूज में है, एक तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो यूज में आएगा ना, ध्यान से देखो। Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, क्या ma'am. करेंगे, एक काम करो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास निकालो, कितना Ma'am, आएगा? 40. 40। तो 40 और इसका निकाल लो, कितना आ रहा है? 84. 84. तो 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट के? MgCO3 84 से। Yes, तो ma'am. 8 ग्राम कितने से करेगा? निकालना, इसका कितना आएगा? Ma'am, 9.52. 9.52 आ रहा ना? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। तो एक बार बताओ, ये वाला फॉर्मूला नहीं लग जाएगा यहाँ पे? वैसे तो कोई लगा लो, बात एक ही है। कैलकुलेट मास कितना निकाला? 9.52। 9.52. वेरी गुड। और नीचे क्या आएगा जो तुम्हें सैंपल का दिया हुआ है? निकाल लो इसको। 9.52 डिवाइड बाय 20 बाय इंटू 100, 84 आ रहा होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस खत्म। यस मैम। ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लो, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा फेवरेट टॉपिक एम्पेरिकल एंड। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मैम इसमें देखो, हमारा 9.52 की जगह पे 16.8 आ रहा है। हाय राम, तुम लोग कैलकुलेशन क्यों नहीं करते हो ढंग से? करो एक बार, चलो करो दोबारा से।
और मैम उससे मेरा हमारा भी 84 आ गया। 16.8 ही आ रहा। फिर तुम लोग मेरे को 9.52 क्यों बोले भाई? ठीक है, अब देख लो आ रहा है क्या आंसर? यस मैम। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान। अनुष्का क्या हुआ था बेटा? मैम 9.5 मैंने 20 ग्राम MgCO3 का मतलब निकाला था, तो वो 40/84 इंटू 20 किया था, तो 9.52 आया था। तो उसके बाद यील्ड ऑफ MgO तो 8 ग्राम, देन परसेंटेज प्योरिटी 8/9.52 इंटू 100 तुमने ना किया आई था। थिंक, हाँ तुमने आई थिंक ना उससे निकाल दिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड से करके निकाल दिया था, उससे भी हाँ कर मैम। सकते। कोई बात नहीं, कोई नहीं। चलो आओ आओ इधर आओ। ये देखो, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन कम आते हैं। मैंने अभी आपको ट्रेंड एनालिसिस दिखाया था, बट क्योंकि इजी टॉपिक है और क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है तो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है तुम लोगों का, ये ना एक्सप्रेस है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर किसी भी कंपाउंड का तुम्हें बताना हो तो क्या करोगे? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है एटम्स का ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे H2O2 है, इसका सिंपलेस्ट कैसे बनेगा होल नंबर में? बताओ। HO HO है ना, HO यानी कि 1:1 में बनेगा। ठीक है, ऐसे CH4 देख लो 1:4, इसका सिंपलेस्ट तो यही है। ऐसी मान लो बेंजीन का देखो C6H6, उसका क्या बनेगा? CH बनेगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है आपके? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है। अगर एक्चुअल फॉर्मूला की बात करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो कि प्रेजेंट है कंपाउंड में। जैसे C6H12O6, तो ये क्या है? एक्चुअल नंबर एटम है, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मान लो बच्चों, जैसे मान लेते हैं इसका अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो देखूं तो आप क्या लिखोगे? CH2O ही लिखोगे, है ना? बताइए। यस। ठीक है, तो अगर मैं बच्चे एम्पेरिकल फॉर्मूला को, इधर देखो, अगर मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दूं n से, तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। बताओ। यस मैम। जैसे एग्जाम्पल H2O2, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? HO। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यही आ जाएगा बस। तो और n कैसे निकालोगे? n को थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। वेरी गुड, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और अगर मास की टर्म में लिखना हो, ये लिख देना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन कैसे आता है ये देखो, एक एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे, पढ़ना है एक बार इसको पढ़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसका। इन ए कंपाउंड, कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन इतना दिया हुआ है, हाइड्रोजन आपको इतना दिया हुआ है, ऑक्सीजन इतना दिया हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट एंड मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है आपको कंपाउंड का 92। आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो आपको सबकी परसेंटेज दे रखी है, 100 ग्राम में ही लेते हो आप लोग, और एग्जाम डोज में भी दिया था कि क्वेश्चन, मुझे तो याद ही नहीं है। ठीक है, चलो। वो आपने समझाया था ना एग्जांपल देखते उसमें फाई वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इसके जो वर्ड्स इधर उधर घूमे हुए हैं इस पे मत जाना। अब अपना सोल्व करो। देखो, आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, परसेंटेज दी हुई है, एटॉमिक वेट, आप लोगों को मास पता होना चाहिए इनका। फिर क्या करना होता है, हमारा स्टेप क्या होता है बताओ मेरे को, क्या करते हो आप लोग? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आप लोगों का? बोलो बोलो, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? परसेंट एटॉमिक वेट लेते हैं। हाँ, जो आपका परसेंटेज दिया हुआ है इसको आप 100 ग्राम में कंसिडर करते हो ना, तो 50 परसेंटेज को डिवाइड कर दो आप। किसका? इसका कितना होता है कार्बन का मास? 12। ऐसे ही करते हो। ऐसे इसका कर दो 13/1, ऐसे इसका कर दो 34.8/16। अब जल्दी से एक काम करो, मुझे करके दिखाओ ये कितना आ रहा होगा अराउंड। इसका मेरे को करके दिखाओ कितना आ रहा है। मैम 4.35। 4.35। और इसका H का? अच्छा 13 13 आ रहा होगा। और इसका? 2.1। 2.1।
ठीक है, अब सिंपलेस्ट रेशियो में आप कैसे निकालते हो? जो सबसे छोटा नंबर है उसी से ही डिवाइड करना होता है आपको। ठीक है, चलो बताओ मुझे कितना आ रहा है। ये तो 2 के आसपास आ रहा होगा। ये वाला बताओ, हाइड्रोजन 2.07 है। कितना आ रहा है? 2.07। ठीक है, 2 लिख मैम लेती हूँ। ये हाइड्रोजन वाला नहीं, ऊपर वाला बोल रही। अच्छा 2 ले लिया मैंने। हाइड्रोजन वाला बताओ। हाइड्रोजन वाला तो 6 के अराउंड आएगा। 6 के अराउंड आ रहा है। 6.5। अच्छा एक मिनट। 6.19 आ रहा है अच्छा ये भी अलग अलग आ रहा है क्या सबका? मैं करूँ क्या? मैम। 6.19 आ रहा है। 6.19 आ रहा है। ठीक है, 6.2 ले लिया। अब क्या करें? अब क्या करें? होल नंबर रेशियो लेंगे। हाँ मैम इसका, यही होता है। हाँ बताओ। 2:6:1 होगा ना। C2H6O। मैम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर ठीक है, और कोई कुछ बोल रहा था, बताओ। तो इसको मैं अराउंड कितना ले लूं? 6 ले लूं क्या? यस। CH3O आ रहा है क्या तुम्हारा? तुम मुझे फाइनल आंसर बता रहे हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला बता रहे हो? पहले तो ये बताओ। एम्पायरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला तुम लोगों का क्या आ रहा है? C2H6O। यस हाँ मैम। ठीक है, अच्छा इसका फिर वो क्या निकालोगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या निकालोगे? मैम N=2 आ रहा है। N=2 आ रहा है, तो क्या करा? C12H12O2, सॉरी C4H12O2। C4H12। ठीक है, निकाल लोगे ना? मैम ये N=2 कैसे आया? N ऐसे निकालोगे ना, इसका मास निकाल दो जितना भी आएगा और 92 से डिवाइड कर दो। ऐसे अभी तो बताया ओके ये मैम। लोग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अच्छा, मोलिकुलर मास बाय आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो हाँ, ऊपर आपका मोलिकुलर मास आ जाएगा जो कि है आप लोगों का, ऊपर आ जाएगा 92 और नीचे जो है इसका आप सोल्व करके निकालोगे उससे आ जाएगा। तो अभी आप बोल रहे हो कि 2 आएगा, तो मैंने 2 लिख दिया, उससे मल्टीप्लाई करो एंड आपका मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। कैलकुलेशन का खेल है इसलिए ये नीट में नहीं आता है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन होती है इसलिए नीट में ये देना कम रेफर करते हैं एनटीए वाले। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन नहीं दिया, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। चलो करो इसको। करो बच्चों। अरे हो गया, क्या बात है। ऑक्सीजन का कितना निकाला परसेंटेज? मैम को बिना निकाले ही आंसर आ गया। अच्छा बिना Yes, निकाले आ ma'am. गया? अरे हाँ क्या मैम। बात है। ठीक है, 38.712, 9.67 by 1, 51.67 by 16। ठीक है, इनका आपको वो निकाल लेना डिवाइड करके, जो सबसे छोटा नंबर है सबसे डिवाइड कर दो उसको और आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? सी आ रहा है क्या? यस Yes, मैम। मैम। CH2 CH3O आ गया। ठीक है, ओके। तो बस अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने जो तुम्हें इस चैप्टर में नहीं करवाया है, मतलब जो तुम्हें खुद करना है, वो है तुम्हारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैं यहाँ पे वही टॉपिक कवर करूंगी जहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से भैया आज तक नहीं आया क्वेश्चन। ठीक है, पिछले 5 से 7 सालों में तो नहीं आया है। ठीक है, आगे भी उम्मीद कम है आने की, लेकिन तुम लोग को छोड़ोगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ोगे? क्योंकि वहां से अगर क्वेश्चन आया तो सिंपल आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड आएगा, तुम्हें कुछ लिख के दे देंगे और बताएंगे बताओ इसमें से कौन सा लो है। तो वो छोड़ के मत जाना, क्योंकि जो भी आप चैप्टर करके जा रहे हो, मेक श्योर वो आपने अच्छे से किया हो, है ना। मान लो आप केमिस्ट्री के 19 चैप्टर में से आप लोग 15 चैप्टर्स कर रहे हैं या 14 चैप्टर्स कर रहे हैं, तो मेक श्योर वो 14 फिर अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि अगर वो वाले अच्छे से नहीं होंगे फिर मार्क्स कट जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो अब जल्दी से तुम्हें पता क्या करना है? तुम्हें मुझे समराइज करना है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो मैंने आज बताए हैं तुम लोगों को। चलो
स्टोइकियोमेट्री पढ़ाया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या था? मैम एक तो आपने परसेंटेज कंपोजिशन का बताया, एटॉमिसिटी इनटू मास ऑफ एलिमेंट। हाँ वो मैंने लास्ट, हाँ वेरी गुड, वो मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था। बाकी अगर किसी को करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, एटोमिसिटी इनटू मास ऑफ कंपाउंड या मास ऑफ एलिमेंट ले लो, ठीक है, कंपाउंड ले लेती हूँ, डिवाइड बाय मोलिकुलर मोलर मास ऑफ और कंपाउंड। लिमिटिंग रिएजेंट का आपने फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आपको ये ध्यान रखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट ही अपना डिसाइडिंग फैक्टर होता है रिएक्शन में कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। ये वाली यस, परसेंटेज प्योरिटी मैंने बताया है, वेरी गुड। मास ऑफ प्योर कंपाउंड अपॉन में टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू मास 100, ऑफ, वेरी गुड, मास ऑफ और प्योर, कैलकुलेटेड मास ऑफ गिवन सैंपल अपॉन में गिवन मास ऑफ सैंपल इनटू 100। इम्प्योर सैंपल। और ध्यान रखना करना कैसे, इन क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया कैसे आ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कैलकुलेटेड मास ऑफ गिवन सैंपल अपॉन में गिवन मास ऑफ हाँ सैंपल इनटू 100। सेम है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। हाँ वेरी गुड, एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय, नहीं सॉरी, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वेरी गुड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को करनी है। घर से क्या करना है, घर से इस चैप्टर को करो और जल्दी करो, जल्दी इन द सेंस इसको खत्म करो, बहुत दिन हो गए इसको लेके बैठे हुए, तो इसको खत्म कर देना। अब जो इसका कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन वाला पार्ट है, आपकी मर्जी है, आपको इस चैप्टर के साथ करना है उस चैप्टर के साथ करो। अगर आपको 12th सॉल्यूशन वाला चैप्टर जब पढ़ोगे तो उसके साथ करो, क्योंकि करना तो है ही, है ना, करना तो है ही। तो अब कर लो या आप बाद में कर लेना, तुम्हारी मर्जी। बाकी इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो क्या थे, इधर आओ। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज यील्ड, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री, परसेंटेज प्योरिटी, ये सारा जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा मैंने सबसे पहले क्या बताया था आप लोगों को, पहले दिन क्या कराया था मैंने, हाँ यही वाली चीजें कराई थी जो भी मैंने बताई है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, लो ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें आपका वो है ना बेटा, लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया, है ना, लो ऑफ कंजर्वेशन मास हो गया, ये सब आप लोग एक बार रीड कर लेना एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के एग्जांपल कर लेना, सफिशिएंट है वो, ठीक है। तो ये वाली चीज थोड़ा सा कर लेना। और क्वेश्चन के लिए करना कैसे इस चैप्टर को, अगर किसी ने ये चैप्टर नहीं किया है प्लीज मेरा पढ़ाया हुआ कर जाओ, और जो मैंने क्वेश्चंस क्लास में करवाए हैं या जो आपको होमवर्क में दिए, इधर देखो, जितने भी मैंने होमवर्क में दिए हैं उसको अच्छे से कर दो। ट्रस्ट मी, आप लोगों का ये चैप्टर हो जाएगा, क्वेश्चन यहीं से ही आ जाएगा, ठीक है। और ट्राई करो कि हर एक चैप्टर के आप लोगों ने उसके नीट के पीवाईक्यूज कर रखे हो, कम से कम नीट के पीवाईक्यूज को मिला के आपने 200 या 300 क्वेश्चन इसके लगा रखे हो। पता है ये क्यों बोल रही हूँ 200-300, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी देखो ना, अपन ने जैसे ये वाले क्वेश्चन किए, देखो अपन ने स्टार्ट किया था लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ से सीखना किया था शुरू, है ना, ये किया, फिर ये थोड़ा थोड़ा आपने मुझे बताया, फिर ये देखो तुमने बताया, फिर ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, फिर ये देखो ये मैंने बताया, ठीक है, और तुमने खुद कैलकुलेशन करके सारा बताया, फिर देखो तुमने खुद कर लिया, ये भी तुमने किया, तो इस तरीके से सारे तुमने बताए, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे 4 क्वेश्चन में तुम्हारे अंदर इतना इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो तुम खुद सोचो जब तुम 200 से 300 क्वेश्चन लगा लोगे तो तुम्हारा कितना इंप्रूवमेंट हो जाएगा, बताओ मुझे, होगा कि नहीं होगा। और तुम्हें घबराने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है, नीट में क्वेश्चन बेटा ऐसा ही आएगा जो तुम्हें लेस देन 1 मिनट में सोल्व करना हो, क्योंकि नीट का पेपर क्या है, नीट का पेपर ये है कि बच्चों को कितना ज्यादा है, कितनी जल्दी वो क्विक आंसर कर सकते हैं। जैसे हम हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, जब जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर के माइंड में क्या, वो सोचता है क्या मुझे ये इंजेक्शन लगाना है, ये इंजेक्शन नहीं, उसको पता है कि उसको क्या करना है ना, उसको पता है उसको क्या करना है। तो यही आपका टेस्टिंग होता है आपका पेपर में, कि बच्चों को कितनी ज्यादा क्विक चीजें याद है, तो वो मुश्किल कुछ देता ही नहीं। क्या करेगा वो मुश्किल देख के, काम आएंगी क्या डॉक्टर बनोगे तो, कि केमिस्ट्री में मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, नहीं, वो ये आपको देखना चाहता है कि आपको चीजें कितनी याद रहती है, कितने क्विक हो आप, कितना क्विक डिसीजन लेते हो, हाँ भाई ये मेरा ठीक है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन वैसा ही आएगा जो आप 1 मिनट से कम टाइम में कर लो, ठीक है। अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया जो ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसको वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ो,
ठीक है, तो आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं और वो भी एक्यूरेसी के साथ। यही है नीट का मतलब। डिफिकल्ट क्वेश्चन वो देगा ही नहीं, क्या करेगा देके? वो इजी देगा तब भी देखो ना 612 की कट ऑफ गई। बताओ क्या कहते हो? अगर इजी पेपर दिया उसने पिछले साल तो 612 की गई ना कट ऑफ। ठीक है, तो बस तो फिर वो पेपर मुश्किल नहीं देगा, ध्यान रखना ये वाली बात।